12 से 13 साल हो गए ये सर्विस दे रहा हूँ लोगों को। गरीब बंदा मेडिसिन खाए या किराए अफोर्ड करे, क्या करे। ये है राना मोहम्मद नदीम, जो गरीब लोगों और मरीजों के लिए फी सबीलिल्लाह रिक्शा चलाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से मदद हो जाती है। रिक्शे के पीछे लिखा है रिक्शा एम्बुलेंस आप चला रहे हैं फी सबीलिल्लाह, ये आप कितने साल से चला रहे हैं? ये बेटा मैं तकरीबन 12 से 13 साल हो गए ये सर्विस दे रहा हूँ लोगों को, ठीक है। इस सर्विस में बहुत से ऐसे मरीज हैं जो रास्ते में भी हो जाते हैं एक्सीडेंट वगैरह, उनको भी सर्विस दे रहा हूँ। और जो अखराजात नहीं अफोर्ड कर सकते कॉल पे रब्ता करते हैं, पर्दा सफ़ेद पोश लोग, उनकी भी खिदमत कर रहा हूँ। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो आपने रिक्शे को एम्बुलेंस के तौर पे चलाना शुरू कर दिया, लोगों की मदद करना शुरू कर दिया? आज से 14 साल पहले मेरी वालदा बहुत बीमार थी, तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था। यकीन करें, मुझे पता है जब बाहर से आके मैं रिक्शा लेता था, उन इतने की मेडिसिन आती है जितने के मुझे रिक्शा करवाना पड़ता था। मैं सोचता था कि रिक्शा करवाऊं या मेडिसिन लें, हम क्या करें। उस वक़्त हमारे माली हालात भी बहुत बहुत कमज़ोर थे। गरीब बंदा मेडिसिन खाए या किराए अफोर्ड करे, क्या करे। तो उसको मद्देनज़र रख के फिर मेरी वालदा की 2009 में डेथ हुई। फिर मेरा मंशूर बनाया कि भी मैं अब जो है ना ये गरीब लोगों की खिदमत करूँगा, चाहे मेरा कुछ भी ना रहे। आपकी वालदा को क्या तकलीफ़ हुई थी ऐसी कि उनकी डेथ हो गई? बेटा मेरी वालदा को दिल का मसला था, उसके बाद कभी उनको शुगर नहीं हुई थी और लास्ट टाइम उनकी शुगर तकरीबन 1500 तक पहुंच गई थी, जो उनकी डेथ की वजह बनी। आपके वालिद साहब किधर से? मेरे वाले साहब की तकरीबन 1986 में डेथ हो। आपकी वालदा ने आप लोगों को कैसे पाला पोसा बड़ा किया? हमारी वालदा ने हमें काम करके कपड़े सीती थी, कभी उन्होंने ये नहीं हमें कहा कि बेटा किसी से मांग के खाना, उन्होंने हमें यही कहा कि बेटा मेहनत करके खाना। हमारी वालदा ने जितनी मुशक्क़त करके हम लोगों को पाला ना, हम सब बहन भाइयों को, हम उसका देन नहीं दे सकते। बेटा माएँ तो बहुत कुछ कुर्बान कर देती हैं बच्चों की खातिर, लेकिन आपने रिक्शा चला रहे हैं, फ्री में चला रहे हैं, लोगों को फ्री सर्विस दे रहे हैं, आपकी आमदनी मुतासर नहीं होती? बेटा क्यों नहीं होती, आमदनी मुतासर बहुत मुतासर होती है। उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि देखिए आज नहीं तो कल अल्लाह ताला सुनेगा, वो सुनता तो है, ठीक है। अब मेरी खिदमत जो ये मेरी खिदमत हैं, या जिस तरह भी मैं काम कर रहा हूँ, लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बुला लेते हैं और जाते नहीं हैं, यानी कि फेक फ़ोन भी बहुत करते हैं कि भाई आ जाएं। अब इधर से बंदा काम छोड़ के सारे जाता है, उधर वो मरीज़ नहीं जाता, तो दिल को ज़रा धचका लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ, कि मैं इनके लिए स्पेशल आया हूँ। और फिर बाद में ये भी तासुर मिलता है, अंदर से ये आवाज़ आती है चल कोई बात नहीं है, इसका अजर अल्लाह ने देना। जब अल्लाह पे बात आती है ना, तो फिर मैं अल्लाह पे ही छोड़ देता हूँ कि चलो मुझे तो मेरे आने का इधर कोई ना कुछ सिला मिलेगा ही ना। आप वालदा की डेथ से पहले क्या काम करते थे? मैं वालदा की डेथ से पहले प्राइवेट काम करता था, जॉब करता था। आप अपने रिक्शे की मेंटेनेंस कैसे करते हैं? अगर आप पूरे दिन में इतना मतलब कि कम कमाते हैं, तो आपकी रिक्शे की मेंटेनेंस है, सीएनजी है, पेट्रोल है, किस तरह पूरा करते हैं? बेटा ये बहुत मुश्किल काम है, किस तरह मैनेज करता हूँ ये मैं जानता हूँ, ये मेरा खुदा जानता है। रिक्शे का स्पेयर पार्ट वगैरह आप वो देख ले, वो भी बहुत महंगे हो चुके हैं। एलपीजी भी बहुत महंगी है, ठीक है, 250 रुपये kg तो एलपीजी है। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करना, यकीन करें कि बंदा आधा जो सा ना मेंटल हो जाता है। और इसको चलाना 1000 रुपया पकड़ना, अब 1000 रुपये में से आप 1000 रुपया आजकल वक़्त क्या लगता है, 100 रुपये के बराबर रखता है। आपके घर में कौन कौन है? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे, एक बेगम है, मैं हूँ, 6 अफराद हैं हम। और जो मेरा छोटा बच्चा है वो बीमार है, उसकी तिल्ली बढ़ गई थी। तिल्ली उसकी बढ़ गई थी, आपने डॉक्टर को चेक कराया? जी बेटा मैं डॉक्टर के पास लेके गया। हालात तो आपके सामने है, महंगाई के बारे में क्या बताऊँ कि बच्चे की मेंटेन कैसे हम करते हैं, बच्चों को कैसे संभालते हैं। घर अपना है किराए पे? घर मेरा बेटा किराए पे है, 15,000 रुपये में मुझे मकान पड़ता है किराए पे। और बाज़ औक़ात मुझसे किराया भी नहीं दिया जाता, हत्ता कि मालिक मकान कहते हैं कि मकान खाली कर दो, वो भी कहते हैं मकान खाली कर दो, आप छोड़ दो ये मकान। क्या करूँ, बच्चों को कहाँ लेके जाऊँ, जो हालात जा रहे हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान फातिमा वसीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।